ओके, गुड इवनिंग जी। तो हम बात को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था दैट वाज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी एट लास्ट जो है, ठीक है। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सबसे पहले जो है, जो डेल्टा जी है, दैट इज ए measure of non-pressure volume work या इस केस में इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि जो डेल्टा जी होता है दैट इज ए मेजर ऑफ नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो बात पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी is equal to the electric work done by the system। तो एक तरह से we can say कि this delta G is equal to minus n F E से, और delta G standard is equal to minus n F E standard से, ठीक है। तो ये हमने वैसे 11th क्लास में भी पढ़ा था। अगर हम इसको डायमेंशनली चेक करें दैट इज के एनर्जी इज चार्ज इनटू वोल्टेज, Q इनटू V हमने कहा था। तो ये N इनटू F, F is Faraday, 1 Faraday which has a charge of 96500 coulombs, ठीक है। And N is number of moles of electrons involved in the reaction, number of moles of the electrons involved in the reaction। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इस इक्वेशन को जो है हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये बात जान लें कि जो डेल्टा जी है दैट इज एन
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि जो ये अपना ई सेल है या ई स्टैंडर्ड सेल है, ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि ये एडिटिव है, ये ऐड हो सकती है, लेकिन ये जो है इट इज नॉन एडिटिव। ठीक है, हमें जो है ये बात समझनी है। ठीक है, तो अब इसको जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए, मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूं, आप एक बार देख लें। दैट इज कि अगर हम बात कर रहे हैं कि Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag, तो अगर इसका जो ई स्टैंडर्ड है, ठीक है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर Ag पॉजिटिव स्लैश Ag, दैट इज 0.80 वोल्ट। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किया था उसमें भी ये बात लिखी थी हमने। तो अगर हम ऐसे लिख लेते हैं दैट इज 2 Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो गिविंग यू 2 Ag, तो इसके लिए जो है जो ई स्टैंडर्ड सेल रहेगा वो फिर से सेम है, मतलब वो डबल करने से जो है चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर जो है इसकी जो वैल्यू है दैट इज डेल्टा G1 स्टैंडर्ड, इसकी जो वैल्यू है डेल्टा G2 स्टैंडर्ड, सो यहां पर जो है एक बात इन दोनों से आ जाएगी कि दैट इज डेल्टा G2 स्टैंडर्ड इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा G1 स्टैंडर्ड। मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा जी ये है, इसका ये है। ई स्टैंडर्ड सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो गए, तो इसलिए डेल्टा जी माइनस NF जो होगा, ठीक है, उस पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका यूज किस तरह से आएगा, देखिए आप, जैसे समटाइम्स हम लोग, हमें दिया होता है, आप एक एग्जांपल के तौर पे देख लें इसको, दैट इज गिवन इस रिएक्शन के लिए जो E1 स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, लेट दैट बी 0.77 वोल्ट, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंड इसके लिए जो वैल्यू गिवन है दैट इज 0.40 वोल्ट, 44 वोल्ट। तो फाइंड ई स्टैंडर्ड रिडक्शन, या इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, दैट इज फाइंड Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Fe, ये हमें कैलकुलेट करना। तो हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो हम करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इसका
जो है दैट इज डेल्टा G1 स्टैंडर्ड, डेल्टा G इसका डेल्टा G2 स्टैंडर्ड एंड इसका डेल्टा G3 स्टैंडर्ड। इक्वेशन के हिसाब से हम देखें सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसलिए इक्वेशन के हिसाब से ये आ जाएगा कि डेल्टा G3 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेल्टा G1 स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा G2 स्टैंडर्ड, क्योंकि मैंने कहा E1 प्लस E2 इज नॉट इक्वल टू E3 क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये कितना होगा माइनस, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है n, ये इंटू f इंटू ई स्टैंडर्ड से दैट इज 0.77 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है डेल्टा जो -2 इंटू एफ इंटू 0.44 वोल्ट इज इक्वल टू, अब हमने ये कैलकुलेट करना, ठीक है, दैट इज -3 इंटू एफ इंटू ई स्टैंडर्ड 3, ठीक है। सो आप पुट कर सकते हैं यहां पर एंड कैन यू फाइंड द आंसर, आप आंसर निकाल सकते हो, निकालिए। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू एफ इंटू E3 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -1 इंटू एफ इंटू 0.77 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि दिस प्लस दिस ये माइनस साइन है, ठीक है। सो 2 इंटू एफ इंटू 0.44, ठीक है। इससे जो E3 स्टैंडर्ड हमारे पास आएगा दैट विल बी -0.11 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। क्या आपको मेरी ये बात जो है समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, से यस और नो, आपको बात समझ में आ गई कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं फिर जो, ठीक है। ओके डन। तो अब हम अगले पार्ट पर बढ़ रहे हैं, देखिए। अब सुनिए, नेक्स्ट थिंग जो है सबसे जरूरी बातों में से, अब टॉपिक के कोर पे हम जो है एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो बात आप ध्यान से समझिएगा, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर हम कोई भी जनरल इक्वेशन लेते हैं, हाँ ये मैं बता दूं कि नर्स्ट इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, हम लोग जो है, हमने कहा जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, प्रेशर 1 बार होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, तो जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम कनेक्ट करेंगे अपने हाफ सेल्स को, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो है वो जो लिस्ट आएगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। लेकिन बात ये है कि हम हमेशा 1 मोलर ही तो नहीं लेंगे, टेम्परेचर 298 केल्विन ही तो नहीं लेंगे। तो इसलिए नर्स्ट इक्वेशन हमें ये बताएगी कि आखिर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज करने पर
हमारे सेल पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ा? इज इट ओके? सो वेरिएशन ऑफ E cell, not E standard, variation of E cell with concentration and temperature. That is about Nernst equation. बात को स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी इक्वेशन के लिए हम कह सकते हैं जैसे A moles of A, B moles of B, giving you C moles of C and D moles of D. मान लो ये रिएक्शन हो रही है, सपोज इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, हो रही है अभी जो है ये, ठीक है ना, इट इज yet to attain the equilibrium. तो ऐसे केस में जो है we can say कि डेल्टा G is equal to डेल्टा G standard plus RT ln Q. ये ln Q जो है दैट इज रिएक्शन कोशिएंट, जिसकी बात जो है हम कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब ऐसे में हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल प्लस 2.303 RT log ऑफ Q, बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर NF से हम इनको डिवाइड कर देंगे और माइनस साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट E cell is equal to E standard cell minus 2.303 RT on NF log of Q. सो ये हो गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको मतलब अब कभी देखिए इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। ये तो अब ई सेल जो है किस तरीके से वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ और कंसंट्रेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स के साथ, वो हमें नर्स्ट इक्वेशन बताएगा, ठीक है। और अगर एट 298 केल्विन 298 केल्विन पे, ठीक है, जहां पर आर की वैल्यू जब हम 8.314 लेंगे, ठीक है ना, एंड 1 फैराडे जो है दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। तो ऐसे में हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ज्यादातर हम जब सेल वाले रिएक्शंस करते हैं तो वहां पर हम लोग टेम्परेचर की वेरिएशन नहीं करते हैं, तो ऐसे में सिर्फ कंसंट्रेशन की वेरिएशन के लिए जो है हम इस इक्वेशन को भी यूज करते हैं। इज इट ओके? ठीक है, तो ई सेल हमारे पास आ जाएगा। अब हम थोड़ा से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आखिर जो है ये इक्वेशन अप्लाई कैसे हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है दैट इज जिंक
Zn2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag मान लो सिल्वर नाइट्रेट है ना, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये सॉलिड है, ये एक्वस, ठीक है। पहले तो हमने इसकी सेल रिएक्शन लिखनी, इसके लिए हमने नॉन्स इक्वेशन लिखनी बेसिकली। आप समझते जाइएगा, इन रिएक्शंस के बहाने हम ये कर रहे हैं कि कोई सेल रिएक्शन गिवन है तो उसको नॉन्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व। तो रिएक्शन इसमें जो होगी दैट इज जिंक सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, क्योंकि जिंक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, इसलिए हमें 2Ag पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। इज इट ओके? ठीक है। तो अब इसके बाद जो है दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। ई स्टैंडर्ड सेल हमारे पास आराम से आता है, कैसे आता है जी? हमारे पास आता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड सिल्वर है तो 0.80, एंड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज जिंक 0.76, तो वो तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ जाता है, ठीक है। माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय द स्पीसीज। तो इसने 2 लूज किए, इसने 2 गेन किए। प्रेजेंट रिएक्शन में एक सिल्वर एक कर रहा है, लेकिन 2 सिल्वर 2 कर रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये एन की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है। एंड दैट इज Zn2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इज इट ओके? कई बार लोग ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होगा अभी जो है, दैट इज कि लॉग के बाद ये यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं, ये कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर है, ये मोल्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर इनवर्स है, ठीक है। तो आखिर यूनिट लेस नहीं है तो हम लॉग में कैसे सॉल्व करते हैं? हमें वापस जो है इनिशियल अपनी डेफिनेशंस पे जाना पड़ेगा। एक्टिव मासेस होते हैं, एक्चुअल में ये कंसंट्रेशंस नहीं है, एक्टिव मासेस है, एंड एक्टिव मासेस वर द यूनिट लेस क्वांटिटीज, ठीक है। हमने जब जो है एक्टिव मासेस को जो है लॉ ऑफ मास एक्शन में इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम पे ही ये कह दिया था कि एक्टिव मासेस जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटीज। इज इट ओके? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आप एक मिनट जो है, एक और मैं नर्स इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए जो है, ठीक है। तो अभी हम ये अब यहाँ पर देखो, मैंने जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली, जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड हो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी HCl की कंसंट्रेशन 1 मोलर की जगह 2 मोलर ले लेंगे तो इलेक्ट्रोड तो रहेगी लेकिन स्टैंडर्ड नहीं रहेगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ऐसे में पहले हमें रिएक्शन, दैट मींस क्योंकि H2 0 है और ये प्लस में है, तो इसलिए जो है सिल्वर विल गेट रिड्यूस्ड हियर। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। इज इट ओके? इवन हम जो है इसको
हाफ सेल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए सिर्फ इतनी रिएक्शन लिखते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू H2, तो इसके लिए हमने E7 निकालना है, ठीक है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज EH पॉजिटिव स्लैश H2, यही निकालना। सो दैट इज क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगी तो इट इज ई स्टैंडर्ड H पॉजिटिव स्लैश H2 स्लैश प्लेटिनम, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0.0591 अपॉन 2 and then log of pressure of H2 upon H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इवन हाफ रिएक्शन का भी नॉन स्टिक क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको लिखना आ गया। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लें आगे बढ़ने से पहले, जो है दैट इज फॉर spontaneous reaction delta G of cell should be less than 0 or E cell should be greater than 0, क्योंकि delta G is minus NF. Is it okay? अच्छा, तो next thing, if E cell is less than 0, then a reaction will occur in opposite direction. आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जिस भी रिएक्शन के लिए जो है ई सेल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए जो है फिर जो है मतलब वो रिएक्शन उल्टी हो रही है। मतलब जैसे आप लिख दें सपोज कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव गिविंग यू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक, आप लिख सकते हैं। आप उसके लिए रिएक्शन भी बना दोगे, नॉन स्टिक क्वेश्चन भी लिख लोगे, लेकिन जब आप लिखोगे तो आपका जो ई सेल है वो नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब जिंक ने ऑक्सीडाइज होना था और कॉपर ने रिड्यूस होना। इज इट ओके? तो ये कई प्रॉब्लम्स में भी हमें ये ट्रिक हेल्प कर देता है कि पता क्या है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किसको कैथोड माने किसको एनोड। जैसे मैंने सिल्वर और जिंक में कहा, मान लो कभी आपको क्वेश्चन में ये रिएक्शन दे दी और फिर ये उल्टी लिख के दे दी, ठीक, तो फिर जो है आपको नहीं पता चल रहा, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया नहीं है, तो आप लिख लें सबसे पहले, जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, सिल्वर की कंसंट्रेशन, जिंक की कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ पुट करके। अगर लास्ट में आंसर आपका ई सेल नेगेटिव आ रहा है, आप उसको पॉजिटिव कर दें और रिएक्शन को जो है अपोजिट लिख दें, सो आपका सारा क्वेश्चन सही हो। ठीक है ना? तो इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी होती ये कौन कैथोड कौन एनोड बिहेव कर रहा है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वैसे अगर सही करें ठीक है, लेकिन मेरा मतलब जैसे ही आंसर नेगेटिव आए तो आप जस्ट उनकी पोलैरिटीज को चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये कैथोड ये एनोड, बस आपका क्वेश्चन फिर से राइट। आगे बढ़ रहे हैं। अब बात है एट इक्विलिब्रियम क्या हो। जो हमारी ये रिएक्शन है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस
0.0591, ठीक है, अपॉन n log ऑफ Q। तो अब यहां पर इसको, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बात कर लूं तो इट्स बेटर, ठीक है, दैट इज हम इसको लिखें फिलहाल RT अपॉन NM, ठीक है, ln ऑफ इट्स बेटर, ठीक है, रॉ फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखते हैं ताकि टेम्परेचर भी वेरिएशन में रहे यहाँ पे। सुनिए, तो ऐसे में जो है, अब हम एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो ई सेल होगा, ई सेल इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर सेल नेट रिएक्शन काम नहीं करेगी। ई स्टैंडर्ड सेल नहीं, ध्यान रखिएगा, ई स्टैंडर्ड सेल नहीं, ई सेल विल बी इक्वल टू 0। और सुनिए, एंड दिस क्यू will be equal to K equilibrium. So that means it is 0 and it is equal to K equilibrium. तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, क्या रिलेशन आ जाएगा, इज इट ओके। और ऐसे ही we can write like this, is it okay। तो तो इस तरह से हम लोग जो है इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं, इज इट ओके। तो अब the factors affecting E cell, देखो दो तो हमने पढ़ ही लिए, दैट इज concentration of ions and second is temperature, and नेचर ऑफ आयंस भी है, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस भी होगा। ये चार फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सेल की कंसंट्रेशन, सेल की ई सेल को जो है अफेक्ट करते हैं। अब बात आ जाती है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर, और आपको पता है कि जो सेल है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि सेल आखिर काम कैसे करता है। सेल काम करेगा जब दो जो हाफ सेल्स हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स अलग हों। मतलब जैसे जिंक का 0.76 था, कॉपर का 0.34 था, -0.76 था, एक का 0.34 था। जब भी दोनों हाफ सेल्स के सेल पोटेंशियल जो है अलग होंगे तो सेल काम करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो दोनों के बराबर हैं, तो एक का भी मान लो 0.5, दूसरे का भी 0.5, तो ई सेल कितना है, 0।
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, वो तो तभी होगा अगर सेम ही इलेक्ट्रोलाइट आप ले लें, इधर भी जिंक सल्फेट में 1 मोलर, इधर भी जिंक सल्फेट में 1 मोलर कनेक्ट करोगे तो सेल काम नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन एक और भी तो आइडिया इससे लग रहा है कि ये भी तो हो सकता है कि अभी हमने नॉन स्टिक क्वेश्चन में पढ़ा कि कंसंट्रेशन चेंज करने से किसी सेल के हाफ सेल पोटेंशियल को बदला जा सकता है। सेल पोटेंशियल वेरीज विद टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। अभी मैं सिर्फ कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम सेम तरह की इलेक्ट्रोड्स लें और उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशंस अलग अलग कर दे दोनों हाफ सेल्स में, तो भी तो सेल काम करेगा क्योंकि दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल्स अलग अलग। सही है बात। तो इसलिए उन सेल्स को हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। अब ये कंसंट्रेशन सेल्स के सीधे सीधे एग्जांपल्स लेते हैं पहले। तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ऐसा कंसंट्रेशन सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग हो, जैसे कॉपर, कॉपर इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन C2, और दोनों को हमने जो है कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सुनते जाए। तो अब हमने यहां पर जो है कोरस प्लग होता है जो सॉल्ट ब्रिज का काम कर देता है। सुनते जाए। तो इसको हम ले रहे हैं एनोड और इसको ले रहे हैं कैथोड। अभी आप बस बोर्ड पे ध्यान देते रहिए। किसी ने कुछ कमेंट किया है, ओए हाय हेलो मत किया करो, कौन है बीच क्लास में। ठीक है, सुनिए। अब अगर इसकी हम पहले रिएक्शन, ठीक है, तो जो एनोड होगा उस पे रिएक्शन क्या होगी? कॉपर ऑफ एनोड में ए लिख लेता हूं, गिविंग यू copper 2 positive of anode plus 2 electrons, and जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगी that is copper 2 positive of cathode plus 2 electrons giving copper of cathode. Is it okay? तो ऐसे में we can write overall equation. ठीक है, तो इससे हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज, ठीक है, 2 log of ये, और ये कंसंट्रेशन सेल के केस में ई स्टैंडर्ड सेल जो है हमेशा 0 रहे। इसको आप अलग से ही लिख लें क्योंकि उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जो है सेम ही रहेंगे। इज इट ओके? आपको मेरी बात जो है क्लियरली समझ में आ रही है? ठीक है,
तो ई स्टैंडर्ड सेल जो है कंसंट्रेशन सेल के केस में जो है हमेशा विल बी सेम। तो पहली बात तो ये हो गई। देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये आया क्या है? ये आया है हमारे पास कि ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log of copper 2 positive of cathode अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव ऑफ एनोड। यही है, मैंने माइनस साइन प्लस में कर दिया तो अपोजिट हो गया। दैट मीन्स फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर रिएक्शन इसी तरह से होनी है, सो कॉपर 2 पॉजिटिव इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए कॉपर 2 पॉजिटिव इन द एनोडिक कंपार्टमेंट। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर आपके पास एक तरफ 1 मोलर सोल्यूशन है और एक तरफ 2 मोलर सोल्यूशन है, तो जो 2 मोलर वाला सोल्यूशन होगा वो कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरह एक्ट करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में? आप चाहे किधर, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन तो आपको लेना पड़ेगा। और हमने पहले कह रखा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई सेल मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ऐसे में जो है कॉपर 2 पॉजिटिव कैथोड का जो है ज्यादा होना चाहिए कॉपर 2 पॉजिटिव एनोड से। क्या मतलब दिस C2 शुड बी ग्रेटर देन C। ठीक है, तभी हमारी जो है रिएक्शन जो है काम करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप आपको ये बात जो है क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अब बात जो है ना धीरे धीरे जो है थोड़ी बदलती जाएगी जो है, इसलिए प्लीज आप मेरी बात पे जो है ध्यान दीजिएगा। दैट इज, यहां पर जो हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अब आप इस चीज को सबसे पहले तो ऐसे ले लें, ये हमने कुछ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह ही कंस्ट्रक्शन है, ये ध्यान देते जाइएगा, जरूरी एस्पेक्ट है ये भी। यहाँ पर C1 मोलर HCl है, P1 प्रेशर पे H2 को हम भेज रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा सिमिलर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर P2 कंसंट्रेशन, P2 प्रेशर पे हम H2 भेज रहे हैं, एंड देन C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। ठीक है, अब ये मान लो कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से डील कर लेते हैं हम। चलो पहले इस तरह से
लिख लेते हैं रिएक्शन क्या होगी। एक मिनट, ये एनोड लेते हैं, ये एनोड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये कैथोड ले लेते हैं। देखो, तो एट एनोड एट कैथोड ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन। अब यहां पर सुनिए, यहां पर हम लिख लेते हैं ये एनोड एनोड, यहां पर लिख दिया जाए कैथोड एंड कैथोड, सही है जी, तो इट्स बेटर। सो दैट मीन्स H2 gas of anode plus 2H positive of cathode, giving you 2H positive of anode aqueous and H2 of cathode gas। सही बात है। अब यहाँ पर हमारी जो लास्ट इक्वेशन आएगी, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल, और इसको तो मैं कह ही चुका हूँ कि इट विल कम आउट टू बी 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 ही होगी, 2 का लॉस 2 का गेन हुआ है। ठीक है, एक मिनट, किसी ने कुछ पूछा होगा। ओके, हाँ जी, ओके। तो लॉग ऑफ हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2 कैथोड into H पॉजिटिव एनोड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2 एनोड एंड H पॉजिटिव कैथोड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ई सेल 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ ये। ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन तो हमारे पास जो है ये, सबको मेरी बात समझ में आ रही है, आराम से समझ में आ रही है, बढ़िया से समझ में आ रही है। ठीक है, अब पता क्या है, इसमें कई वेरिएशन हो सकती है। देखो, वेरिएशन क्या हो सकती है, दैट इज केस 1 P1 इज इक्वल टू P, या प्रेशर कैथोड इज इक्वल टू प्रेशर एनोड। अगर ऐसा है तो हमारा जो ई सेल है दैट इज 0.0591 अपॉन 2 log of H पॉजिटिव कैथोड H पॉजिटिव एनोड का स्क्वायर। तो फॉर spontaneous reaction H positive on cathodic compartment should be equal to should be greater than H positive in the anodic compartment। मतलब जहां पर HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो जो है एनोड बिहेव करेगा। इज इट ओके? और केस 2 ऐसा भी आ जाएगा, that is H positive in the cathodic compartment is equal to H positive in the anodic compartment। मतलब H पॉजिटिव सेम है लेकिन प्रेशर अलग है। तो ऐसे केस में E सेल इज इक्वल टू
प्रेशर H2 एनोड, ये दोनों कट जाएंगे, प्रेशर H2 कैथोड। So that means for spontaneous reaction, pressure H2 of anode should be greater than pH2 of cathode। या आपको मेरी बात समझ में पड़ी? ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंसंट्रेशन सेल्स जो है हम लोग बनाते हैं। इज इट ओके? यहाँ तक सबको मेरी बात जो है समझ में आ गई? ठीक है, अब 1 मिनट जो है